हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ज़ीमान इफ़ेक्ट में नॉर्मल वाला हम पढ़ चुके हैं। उसका क्लासिकल एक्सप्लेनेशन एंड क्वांटम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली एनोमैलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। सो एनोमैलस ज़ीमान इफ़ेक्ट, ये एनोमैलस वर्ड का मतलब होता है समथिंग एबनॉर्मल, जो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो बिहेवियर, तो उसे हम एनोमैलस चीज़ कहते हैं। तो नॉर्मल से डिफरेंट है ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट। अब इसमें क्या होगा ना, देखिए ज़ीमान इफेक्ट आपको किस में देखने मिल रहा था। तो ज़ीमान इफेक्ट जो इफेक्ट है नॉर्मल वाला है ना, नॉर्मल ज़ीमान, ये आपको किस में देखने मिल रहा था। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हीलियम हो गया, एटसेट्रा। ये वो वाले एटम्स थे जिसके अंदर जो टोटल स्पिन आ रही थी ना, टोटल स्पिन की वैल्यू वो सिर्फ जीरो आ रही थी। टोटल स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल स्पिन वॉज जीरो। देखो इंडिविजुअल स्पिन तो जो है वो हाफ रहती है, इंडिविजुअल स्पिन जो रहती है वो तो हाफ ही रहती है, वो फिक्स है। लेकिन टोटल स्पिन उसमें जीरो आ रही थी। टोटल स्पिन के जीरो क्यों आ रही थी? बिकॉज देवर पैड, पैड थे, जोड़ी में थे, इसीलिए। एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट में, एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है ना कि स्पिन जीरो नहीं होती है। स्पिन इज नॉट जीरो, टोटल स्पिन इज नॉट जीरो। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो वो एग्जाम्पल जैसे कौन सा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम, है ना, इस टाइप के जो हैं, या लिथियम एटसेट्रा, इस टाइप के जो हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट ऑर्बिट में, एंड वो इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है तो उसकी स्पिन कैंसिल नहीं होती है ना। अब नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में आपको याद होगा कि सिर्फ एल ही प्रेजेंट होता था। ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है। जो एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट है, एनोमैलस वाला, उसमें आपका एल भी प्रेजेंट है, एस भी प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है जे भी प्रेजेंट है, क्योंकि एल और एस इंट्रैक्ट करेंगे और जे बनाएंगे। ठीक है, एल और एस मिलके जो है वो जे क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मल एनोमैलस में ये फर्क है, इसमें सिर्फ एल ही होता था नॉर्मल में, और एनोमैलस में एल और एस दोनों हैं, इसमें स्पिन जीरो नहीं है, तो बेसिकली जे रहेगा। तो जे जो बनता है वो एल और एस से बनता है एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट में। ठीक है, अब एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एल के ऑपोजिट में आपको मालूम है एक ये होता है, क्या होता है, म्यू एल होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। वैसे एस के ऑपोजिट में आपको मालूम है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एस के ऑपोजिट में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो जे के ऑपोजिट में क्या है, जे के ऑपोजिट में क्या है वो हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इससे म्यू एल एस बनता है। एंड मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जे के ऑपोजिट में म्यू एल एस नहीं होगा। वी विल सी दिस शॉर्टली। म्यू एल एस नहीं होगा जे के ऑपोजिट में, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको यहाँ नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि जे के ऑपोजिट में क्या है। हाँ, इतना चलो मान लो कि एल और एस जो बन रहा है उससे जे बन रहा है, म्यू एल और म्यू एस से म्यू एल एस बन रहा है, म्यू एल और म्यू एस से मिलके म्यू एल एस बन रहा है। ओके, तो अभी हम इसका डायग्राम तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और डिस्कशन भी हो जाए। तो जैसे ई मैग्नेटिक नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता था, तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट जो था उसमें ई मैग्नेटिक होता था माइनस म्यू एल डॉट बी। अब एनोमैलस में क्या रहेगा ये याद रखना, एनोमैलस में रहेगा ई मैग्नेटिक जो होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, वो माइनस म्यू जे डॉट बी रहेगी, है ना, माइनस म्यू जे डॉट बी। इस बात को आप लोग याद रखना। तो नॉर्मल में माइनस म्यू एल डॉट बी, एनोमैलस में माइनस म्यू जे डॉट बी। ओके, अच्छा, अब म्यू एल की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो म्यू एल की वैल्यू रहती है माइनस ई बाई टू एम इंटू एल बार, और म्यू एस की वैल्यू रहती है माइनस टू ई बाई टू एम इंटू एस बार। इसी को थोड़ा ओपन करके हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, एल स्टार एल कैप। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस, है ना। तो एक सेकंड, हाँ एच क्रॉस में लिखना भूल गया। तो एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस, ये तो वैल्यू है, डायरेक्शन भी तो होगा ना, तो वो एल कैप डायरेक्शन। इसका नाम क्या है, एल स्टार, इसको शॉर्ट में एल स्टार बोलते हैं, ये एल कैप हो गया। और एच तो है ही, है ना, एच क्रॉस तो है ही, तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया। ठीक है,
वैसी म्यू एस के मामले में -2 EH क्रॉस बाई 2M आएगा, एस स्टार एस क्रॉस आएगा, राइट। ये जो हमने लिखा है ये तो हम कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए यही सफिशिएंट है। तो डायग्राम बनाने के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट हैं, तो हम इससे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली पहले तो एल और एस बनाइए, ठीक है। इसको एल और एस बना के आप लिख लीजिए, ठीक है। एल और एस बनाइए, और एल और एस जो आप बना रहे हैं ना, इसको आप बेसिकली कुछ तो एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि अगर आप एक एरो क्रिएट कर रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर कैसे बना दिया, 1 सेंटीमीटर कैसे बना दिया, या दोनों को 1 1 सेंटीमीटर का बना दिया। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहती है तो सेम नहीं बनाना चाहिए, बट ठीक है, जैसे अप्रोक्सीमेटली कुछ तो वैल्यूज ले लीजिए। जैसे 1.5 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर, कुछ तो ले लीजिए। अच्छा, ये जब बनाएंगे ना ये, तो ये इसको 1 टाइम्स ले लेंगे इसका, तो यानी कि 1.5 अगर है तो ये भी 1.5 आएगा। लेकिन जब ये बनाएंगे ना तो इसको 2 टाइम्स लेंगे आप, इसको 2 टाइम्स लेंगे। देखो E/2M को तो है ना आप यूनिटी मान लो, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ। E/2M दोनों में कॉमन है, इसको यूनिटी मान लो, इसको बनाओ ही मत, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये कुछ भी साइज का बनाओ, भले 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये उसका दुगना होना चाहिए। और जब ये बनाओगे ना तो ये इसका बस सिंगल टाइम्स होना चाहिए, यानी कि सेम साइज का होना चाहिए, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ऑपोजिट ही बनाना है दोनों को, माइनस माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखा जाए, राइट। अब बेसिकली ध्यान से सुनिए। तो हमारे पास जो है मतलब यानी कि एक लेट से मैं ये जे का डायरेक्शन ले लेता हूँ। मतलब जे तो बन ही रहा है ना, ये तो हमें पता ही है। तो एक जे का डायरेक्शन भी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो जे का डायरेक्शन जो है वर्टिकल मैंने चुन लिया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे, ये जे का डायरेक्शन है। अभी जे के आसपास जो है एल और एस प्रोसेस करेंगे। तो एक एल को मान लेता हूँ मैंने, कुछ तो एक साइज लिया अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। अरे स्केल स्केल से आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं तो जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। तो ये एल हो गया, है ना। और फिर एक एस लेना है आपको। तो एल और एस से मिलके जो है, चलो एस थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ। तो एल और एस से जो मिलके बन रहा है वो क्या बन रहा है, जे बन रहा है। दिस इज एस। तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और एल और एस से मिला के हमने जे बना दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, राइट। और ये दोनों बंदे जो हैं उसके अराउंड प्रोसेस करेंगे, किसके अराउंड, जे के अराउंड प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली एल और एस दोनों ही प्रोसेस करेंगे, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो एल जो है वो ऐसे प्रोसेस करेगा, एस जो है वो ऐसे प्रोसेस करेगा, बट प्रोसेस करेंगे दोनों, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ना और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। ओके, अब आते हैं एल के ऑपोजिट में। सो एल के ऑपोजिट में जब आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एल के साइज का ही म्यूएल बनाना पड़ेगा। मैंने एल के साइज का ही म्यूएल बनाया है बिकॉज उनकी लेंथ सेम लेनी है हमें, खाली डायरेक्शन ऑपोजिट लेना है, क्योंकि E/2M को हम 1 मान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने ये बना दिया, इसका साइज, ये म्यूएल हो गया, ये म्यूएल का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, म्यू एस का जो साइज होगा, म्यू एस का जो साइज होगा दैट विल बी डबल साइज, करेक्ट। तो म्यू एस का जो साइज होगा वो डबल साइज होगा और उसके ऑपोजिट में होगा। तो मैं उसके डबल साइज का जो है एक एरो बना दे रहा हूँ। तो ये उसका डबल साइज हो गया, ठीक है। सो इसके डबल साइज का एरो है ये, ठीक है, और ऑपोजिट में है। अब जाहिर सी बात है कि जब मैं इसका यानी कि ये बनाऊंगा, पैरेललोग्राम बनाऊंगा, सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका मैं पैरेललोग्राम जब मैं बना रहा हूँ, इसके पैरेललोग्राम की शक्ल क्या है आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये इसका पैरेललोग्राम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब जब मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया म्यूएल और म्यूएस से बना के, जब मैंने म्यूएल और म्यूएस से बना के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला है भाई। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका नाम है म्यू एल एस, है ना। तो ये बंदा जो है ये म्यू एल एस है, और आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट लाइंग ऑपोजिट टू जे। ये जे के ऑपोजिट में नहीं लाई कर रहा है, जे के ऑपोजिट में लाई नहीं कर रहा है। तो इस म्यू एल एस का कौन सा पार्ट है जो जे के ऑपोजिट में है, इस म्यू एल एस का कौन सा पार्ट है जो जे के ऑपोजिट में है? एक बात याद रखना, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। जे का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। तो बेसिकली हम मतलब सॉरी मैंने गलत कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, जेड का डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ओ सॉरी, आई एम सॉरी। सो जेड डायरेक्शन है,
जे का जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है, तो हम ये डायरेक्शन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जेड डायरेक्शन को हम लोग जो है रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली ये जो है हमारा म्यू एल एस, ये भी प्रिसेस कर रहा है जे के अराउंड, म्यू एस भी प्रिसेस कर रहा है, और एज अ रिजल्ट म्यू एल एस भी प्रिसेस कर रहा है। तो इसको भी प्रिसेस करना होगा जे के अराउंड, इसको भी प्रिसेस करना होगा जे के अराउंड, ठीक है, बिकॉज जे इज द मेन थिंग। तो इसके अराउंड ये भी प्रिसेस करेगा। अब म्यू एल एस के हम दो टुकड़े बना सकते हैं, मैं बनाता हूँ अच्छे से, खूबसूरत तरीके से बनाता हूँ। अब मैंने बहुत कुछ बना दिया, तो चलिए आइए पहले समझाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने म्यूएल बनाया था, म्यूएस बनाया था, उन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करके म्यूएलएस का डायरेक्शन बनाया। लेकिन ये म्यूजे का डायरेक्शन तो नहीं है ना, म्यूजे तो जे के ऑपोजिट होगा ना, तो बेसिकली मुझे इक्वेशन तो उसी से मिलेगी। तो म्यूएलएस को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, तो ये जो मेरा म्यूएलएस है इसे मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट ये था म्यूएलएस पैरेलल, और एक पार्ट ये था म्यूएलएस परपेंडिकुलर। तो म्यूएलएस पैरेलल, म्यूएलएस परपेंडिकुलर, से दो पार्ट में उसको ब्रेक किया। अब जो म्यूएलएस पैरेलल है, यही तो मेरा जे का ऑपोजिट है ना, जे के ऑपोजिट क्या है, म्यूएलएस पैरेलल है। इसे ही मुझे म्यूजे कहना चाहिए, म्यूजे। तो मेरा म्यूजे है क्या, माई म्यूजे इज सिंपली कंपोनेंट ऑफ म्यू एल एस इन जे डायरेक्शन, इन जे डायरेक्शन, ठीक है। या फिर इसे ब्रेक करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ mu L in J direction plus component of mu S in J direction। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? देखिए तो भाई बेसिक वेक्टर ये है, मतलब म्यूएल जो है, म्यूएल के भी तो दो टुकड़े हो सकते हैं ना, म्यूएल के दो टुकड़े हो सकते हैं। तो उसका ये वाला टुकड़ा ले लीजिए, है ना, वैसे ही म्यूएल के भी दो टुकड़े हो सकते हैं। तो बेसिकली उसका ये वाला टुकड़ा लीजिए, इधर वाला। तो ये दोनों जब टुकड़े में मिलाऊंगा, ये दोनों जब पीसेस को मैं जोड़ूंगा, एक मिनट मैं अलग कलर से दिखाता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए म्यूएल का ये वाला टुकड़ा, अरे एक ये भी होगा बट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक ये टुकड़ा, ठीक है, म्यूएल का। वैसे ही म्यूएस का ये जो म्यूएस है उसका भी तो एक टुकड़ा होगा ना, तो वो टुकड़ा ये होगा। तो जब मैं इसे और इसे ऐड करूंगा, जब मैं इसे और इसे ऐड करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा बन जाएगा, है ना, इतना बड़ा बन जाएगा। तो मेरा म्यूएलएस का जो पैरेलल टुकड़ा है, यानी कि म्यूजे जो है, म्यूएलएस का पैरेलल टुकड़ा या फिर म्यूजे जो है, वो मेरे म्यूएल और म्यूएस के कंपोनेंट से ही तो बना है ना, म्यूएल और म्यूएस के कंपोनेंट से ही तो बना है ना। यस, तो मैं ऐसा बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो म्यूजे इज सिंपली कंपोनेंट ऑफ म्यूएल इन जे डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, तो इसको लिखने का एक तरीका है, इसको हम कॉस कंपोनेंट करके लिखेंगे। इट विल बी म्यू एल कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये जो थीटा होगा ना, ये बेसिकली किस किस के बीच में होगा, एल और जे के बीच में। एल और जे के बीच में है ना, ये देखिए किधर गया भाई, ये एल है, ये जे है, इनके बीच में ही तो आएगा ना थीटा। अरे तभी तो ये एंगल थीटा आएगा ना। और म्यूएल का ये वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, म्यूएल कॉस थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है, बहुत ही इजी बात है, नॉर्मल वेक्टर्स वाली बात है। सो इट विल बी म्यूएल कॉस थीटा एल जे, ठीक है। और आप उसको एल जे कैप भी लिख सकते हैं आगे, ये थोड़ा इस तरीके से। एक काम करता हूँ, मैं वेक्टर नोटेशन में नहीं लिखता हूँ, इसे हटा देता हूँ। सिंपली म्यू जे की जो वैल्यू है वो म्यूएल कॉस थीटा एल जे है, प्लस म्यू एस कॉस थीटा एस जे, है ना। ये बेटर है लिखने का तरीका। म्यूएस कॉस थीटा, वो म्यूएस का भी तो आपको समझ में आएगी होगा, इस वाले का अगर ये टुकड़ा निकालेंगे तो ये जो एंगल है ये बिटवीन एस और जे कहलाएगा, है ना, यही तो होगा ना, राइट। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दोनों के अंदर है ना ई एच क्रॉस बाई टू एम तो कॉमन है, वो मैं बाहर निकाल लूंगा। लेकिन इस बंदे में यहाँ पर एल स्टार आता है ना, एल स्टार आता है ये वाले बंदे में, एल स्टार। और फिर कॉस थीटा जे तो है ही, प्लस यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसको देखूँ, तो यहाँ पर टू,
एस स्टार कॉस थीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे एल जे है ना, यहाँ पे एस जे होगा। ये करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसे ऊपर आके देख लीजिए इधर आके वैल्यूज, आप वैल्यूज चेक करिए। तो वैल्यूज जो आपको मिल रही हैं, ये देखिए किधर गया, ये है ना 2h×2m S स्टार, और ये वाले की वैल्यू देखिए किधर गया, दूसरा वाला, हाँ EH×2m L स्टार। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे चीज़ें सब्स्टिट्यूट कैसे की हैं, राइट। मैं माइनस साइन भूल गया था, माइनस साइन डाल देता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ में नेगेटिव भी तो है ना, तो माइनस डाल देता हूँ। वो माइनस इतना खास अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एंड में काम आएगा, जब वेक्टर्स नोटेशन यूज़ करेंगे तब काम आएगा, बट ठीक है रख लेते हैं। पिक्चर थोड़े होलसम लगती है। -EH×2m, अब ये जो एल स्टार है, ठीक है, कॉस थीटा एल जे का क्या करें, और जो है अपना कॉस थीटा एस जे का क्या करें, तो उसके लिए अब हमें ये यूज़ करना चाहिए। जे क्या होता है, एल प्लस एस होता है ना, जे इज़ एल प्लस एस। तो यानी कि अगर मैं ध्यान से सोचूं, मुझे अगर एंगल निकालना है एल और जे के बीच में, एल और जे के बीच में, तो मुझे एस को एक साइड में रखना चाहिए और जे माइनस एल करना चाहिए। तो एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक सेकेंड, मुझे ये कैपिटल में नहीं लिखना है, मुझे इनके क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में लिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसको क्वांटम नंबर के फॉर्म्स में क्या है इनकी वैल्यू, सो एस स्टार स्क्वायर इज इक्वल्स टू जे स्टार स्क्वायर प्लस एल स्टार स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, -2 जे स्टार एल स्टार कॉस ऑफ थीटा एल जे, है ना। अब करेक्ट है, देखिए देखिए जरा ध्यान से, ये कहाँ से लिखा मैंने, आपको पता होगा कि अगर एक रिजल्टेंट बनता है वेक्टर पी और क्यू से, तो यहाँ पे आप अंडर रूट में क्या करते हैं, यहाँ पे तो आप कह देते हैं भैया देखो ये आर है, आर की वैल्यू होगी पी की वैल्यू का स्क्वायर क्यू की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा जो होता है ना वो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू होता है। हमने वही किया, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया, सब कुछ स्क्वायर में है। और यहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस साइन था, तो इधर तो माइनस गायब हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, लेकिन इधर माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है, तो पी प्लस में और क्यू माइनस में तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है। अच्छा, जे की वैल्यू कितनी थी, जे की वैल्यू थी जे स्टार, सब में से ना यार एच क्रॉस कैंसिल मान लीजिए। क्यों कैंसिल मान लीजिए, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है, एस स्टार एच क्रॉस है, जे की वैल्यू क्या है, जे स्टार एच क्रॉस है ना। तो हाँ, हालांकि नीचे स्क्वायर में है तो सब कुछ स्क्वायर में आएगा, एच स्टार क्रॉस एच स्टार क्रॉस, मतलब एच स्टार क्रॉस का स्क्वायर, सॉरी एच क्रॉस का स्क्वायर, हाँ करेक्ट। तो सब जगह आएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस, तो वो बेसिकली एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या होती है भाई, एस स्टार एच क्रॉस, समझ गए। आई होप कि आपको ये बात पता है। तो बेसिकली हमने सिर्फ सिंपल सा ये पैरेललोग्राम लॉ से जो निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू, उसका फार्मूला इस्तेमाल किया, तो ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में जो है -2 जे स्टार एल स्टार कॉस थीटा एल जे को अलग कर दो, उसे लेफ्ट में ले जाओ, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, जे स्टार स्क्वायर प्लस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर। अब कॉस थीटा एल जे क्या हो जाएगा, जे स्टार स्क्वायर एल स्टार स्क्वायर एस स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे स्टार एल स्टार, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। इसको जब आप थोड़ा सा और ओपन करके लिखेंगे, एक सेकंड, ओपन अभी नहीं करते हैं, मतलब मैं ओपन क्या करने वाला था, जे को जे इंटू जे प्लस वन अंडर रूट लेने वाला था, लेकिन अभी नहीं करते हैं। पहले कॉस ऑफ थीटा वो भी निकाल लेते हैं, कौन क्या निकाल लेते हैं, एस जे। एस जे जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए एस और जे के बीच में निकालना है ना, तो वापस से इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, तो जैसे
जे और एल के बीच में निकालना था तो जे और एल को राइट साइड पे रखा, वैसे ही जे और एस के बीच में निकालना है तो जे और एस को राइट साइड पे रखना पड़ेगा। तो अभी वापस से वी नो दैट जे होता है एल प्लस एस, तो फिर मुझे एस और जे के बीच में चाहिए ना, तो एल को एक साइड पे रखो, तो जे माइनस एस हो जाएगा। यहाँ पे वापस से कर दो, एल स्टार स्क्वायर इक्वल्स टू जे स्टार स्क्वायर प्लस एस स्टार स्क्वायर माइनस टू जे स्टार एस स्टार कॉस ऑफ थीटा एस जे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाने वाला है, तो चलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ना, इसका देख के डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो जे प्लस एल माइनस एस था ना, तो यहाँ पे जे प्लस एस माइनस एल हो जाएगा। तो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा एस जे इक्वल्स टू जे स्टार स्क्वायर प्लस एल स्टार स्क्वायर, एक सेकेंड ना, प्लस एस स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे क्या था, टू जे एल था ना, यहाँ पे हो जाएगा टू एस जे, टू एस स्टार जे स्टार। आई होप कि दिस इज करेक्ट। यस दिस इज करेक्ट, लेट मी चेंज द पेन। तो अब जो ये हमारी ऊपर की इक्वेशन थी किधर गई, हाँ भाई ये इक्वेशन, इक्वेशन को वन कह देते हैं। तो इस इक्वेशन में अब कॉस थीटा एल जे की कॉस थीटा एस जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी आ गई है ना। तो हमारे पास होगा म्यू जे इक्वल्स टू माइनस ई एच क्रॉस बाई टू एम एल स्टार कॉस थीटा एल जे था। कॉस थीटा एल जे की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा, हाँ, जे स्टार स्क्वायर एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर। सो जे स्टार का स्क्वायर एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू जे स्टार एल स्टार, राइट, ये मिल जाएगा जहाँ पे एल स्टार कैंसल हो जाएगा। एंड फिर उसके आगे क्या है भाई, टू एस स्टार कॉस थीटा जे है ना, थीटा एस जे, ओके, तो वो वाला भी टर्म लेना है, प्लस टू एस स्टार, यहाँ पे आ जाएगा जे स्टार का स्क्वायर एस स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जे स्टार एस स्टार, ओके। तो अभी यहाँ से आपका एस स्टार कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको जो चीज़ें मिल रही हैं अंदर उसको आपको प्लस माइनस करना होगा। तो माइनस ई एच क्रॉस बाई टू एम, यहाँ पर क्या बच गया, अच्छा देखिए अभी ये दोनों एडिशन में है ना, एडिशन में है, तो कैसा होगा कि टू टाइम्स जे स्टार टू टाइम्स एस स्टार है ना, इस तरह की चीज़ें बनेंगी। अच्छा जे स्टार जो है, एक सेकेंड यहाँ पे तो मैं टू जे स्टार भी है ना नीचे कॉमन, ओके नीचे टू जे स्टार कॉमन है, ओके चीज़ों को मैं अरेंज करता हूँ एक साथ एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। टू जे स्टार, ओके, यहाँ पे हो जाएगा थ्री जे स्टार स्क्वायर है ना, थ्री जे स्टार स्क्वायर, और फिर टू एस स्टार स्क्वायर में से एक स्टार स्क्वायर निकल जाएगा, तो ओनली वन एस स्टार स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस टू एल स्टार स्क्वायर है, और वो प्लस वन एल स्टार स्क्वायर है, तो माइनस एल स्टार स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, इज इट राइट। तो ये जो हमें आ गई ना, इसे हम कहते हैं बेसिकली लैंडेस जी फैक्टर की इक्वेशन, मतलब ये जो इतना पार्ट होता है ना, ये लैंडेस जी फैक्टर कहलाता है। बट मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, जैसे नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में दिया होता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, म्यूजे इक्वल्स टू माइनस ई एच क्रॉस बाई टू एम, इसमें टू जे को अलग रखता हूँ और वन जे को अलग रखता हूँ, तो फिर टू जे को अलग रखा तो ये टू जे से डिवाइड होके सिंपली वन बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक सेकेंड, मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, मुझे नीचे है ना स्क्वायर लेना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा देखिए ज़रा, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जे स्टार, एक सेकेंड, अगर मैं इस हिसाब से देखने जाऊँ तो फिर ये लैंडेज जी फैक्टर नहीं हो सकता है ना, मतलब जस्ट अ मोमेंट, राइट, हाँ, तो मैं थोड़ी सिली मिस्टेक कर रहा था। तो इसको क्या करना है ना, म्यूजे इक्वल्स टू माइनस ई एच क्रॉस बाई टू एम जे स्टार यहाँ लीजिए,
और एक जे स्टार नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस विल बिकम 2j स्टार स्क्वायर। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऊपर के सारे टर्म्स स्क्वायर में है ना, तो अगर मुझे कैंसिल करना है चीज़ें तो ऐसा करना होगा। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 2j स्टार का स्क्वायर प्लस जे स्टार का स्क्वायर प्लस एस स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा म्यू जे इक्वल्स टू माइनस ई एच क्रॉस बाई 2m, जे स्टार एज इट इज़ बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस जे स्टार का स्क्वायर एस स्टार का स्क्वायर एल स्टार का स्क्वायर माइनस करके अपॉन 2j स्टार का स्क्वायर। करेक्ट। तो मैंने एक बार इससे डिवाइड कर दिया और फिर एक बार इससे डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग ले लिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो मुझे जो मिल रहा है म्यू जे इक्वल्स टू माइनस ई एच क्रॉस बाई 2m जे स्टार, और इसका नाम जी जे है, वेयर जी जे इज कॉल्ड एज लैंडेज जी फैक्टर। इसको हम लोग कहते हैं लैंडेज जी फैक्टर, एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है लैंडेज जी फैक्टर। एंड एंड जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आएंगे, एक सेकेंड। जी जे की वैल्यू क्या है, वेयर योर जी जे इज सिंपली 1 प्लस जे स्टार स्क्वायर प्लस एस स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर बाई 2j स्टार स्क्वायर। करेक्ट। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए, दिस कैन बी रिटर्न एज म्यू जे इक्वल्स टू माइनस, एक सेकेंड ना, इसको म्यू बी, एक सेकंड पहले मैं जी जे लिखता हूँ, ज़्यादा सिमेट्रिक दिखेगा। अब आपको समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। जी जे पहले लिखा, ये क्या है, बोर मैग्नेटॉन होता है ना, एच क्रॉस बाई 2m का नाम क्या है, बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू बी और फिर जे स्टार, परफेक्ट। तो म्यू जे इज माइनस जी जे म्यू बी जे स्टार। और बोलेंगे सर आपने ऐसा काहे लिखा, अभी बताता हूँ, डोंट वरी। कंपेयर करो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो म्यू एल क्या होता है, माइनस ई बाई 2m और एल स्टार एच क्रॉस, ये होता है। करेक्ट है ना। इसी में एच क्रॉस को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बोर मैग्नेटॉन एच क्रॉस, सॉरी एच क्रॉस नहीं, एल स्टार, एल स्टार, एल स्टार। सिमिलरली म्यू एस में क्या होता है, माइनस 2e/2m होता है, एस स्टार एच क्रॉस होता है, और अगर मैं इसको एच क्रॉस को इधर ले लूँ तो क्या बन जाएगा, -2 म्यू बी एस स्टार। करेक्ट। अब आप चीज़ों को ध्यान से देखिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, हम एक जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। वो जनरलाइज स्टेटमेंट ये होगा कि लैंडेज जी फैक्टर फॉर फॉर अलग अलग चीज़ों के लिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू 1 है, कुछ भी नहीं दिया है मतलब 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है जी जे है। सो देखिए ना, सबका आ गया ना, टोटल वाला मैग्नेटिक मोमेंट है तो टोटल वाला एंगुलर मोमेंटम भी तो है। यहाँ पे स्पिन वाला मतलब एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पे स्पिन वाला मैग्नेटिक मोमेंट है। वैसे यहाँ पे ऑर्बिटर वाला एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे ऑर्बिटर वाला मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ लैंडेज जी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन इज 1। लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू ऑर्बिटल मोशन के लिए यानी कि जीएल की वैल्यू 1 होती है। एंड फॉर स्पिन मोशन it is gs equals to 2। फॉर कंबाइंड मोशन दोनों मिला के इट इज जी जे इक्वल्स टू, हाँ इसके लिए अब जाहिर सी बात है वैल्यूज नहीं लिख सकते, ये कुछ भी हो सकता है, 1.5 2.3 वॉट एवर। तो इसके लिए 1 प्लस जे स्टार का स्क्वायर एस स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाई 2j स्टार एल स्टार, राइट। सो इस सॉरी जे स्टार एल स्टार नहीं, आई एम सॉरी, जे स्टार का स्क्वायर। तो ये है लैंडेज जी फैक्टर। तो लैंडेज जी फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक की डायरेक्शन समझ में आई है। तो कंप्लीट मोशन के लिए म्यू जे हम लिख सकते हैं माइनस जी जे एंड देन व्हाट ई एच क्रॉस बाई 2m एंड देन जे
एक सेकेंड, E/2m एंड जे बार। तो म्यू जे और जे ऑपोजिट होते हैं। ये कहाँ से लिखा है? यहीं से लिखा है ना। म्यू बी में से उसको, म्यू बी को ओपन कर दिया, एच को एच क्रॉस बाई 2m ले लिया, एच क्रॉस को इसके साथ में ले लिया, ये बन गया जे, है ना, और वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो जो वही जे होता है, जे जो होता है उसके ऑपोजिट में ही तो होता है ना म्यू जे। दिस इज म्यू जे, राइट। सो हमने वही लिखा है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक भी है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिक इक्वेशन भी है। आपको याद होगा म्यू एल क्या था? म्यू एल वॉज -1 E/2m एल बार, और म्यू एस क्या था? इट वॉज -2 E/2m एस बार। तो काफ़ी सिमेट्रिक है दुनिया, है ना, काफ़ी सिमेट्रिक है दुनिया। तो ये जो है हमको बेसिकली मिला है आपका टोटल मोशन वाला। अच्छा, अब ये चीज़ का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? हम एनोमैलस ज़ीमान इफ़ेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। एनोमैलस ज़ीमान इफ़ेक्ट में होता ये है कि आप एक वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ज़ीमान इफ़ेक्ट में क्या करते थे नॉर्मल वाले में? नॉर्मल ज़ीमान में, आप स्ट्रॉन्ग बी देते थे। एनोमैलस ज़ीमान में आप क्या करेंगे? वीक बी देंगे, वीक बी। वीक बी का क्या मतलब है? क्या पैमाना है जिसे जिससे माप सकें कि भाई वीक किसे कहेंगे? तो बी शुड बी सो वीक दैट इट इज नॉट एबल टू अफेक्ट द कपलिंग और ब्रेक द कपलिंग। अफेक्ट भी ना कर पाए, ब्रेक भी ना कर पाए। इस अफेक्ट तो करेगी बट एटलीस्ट ब्रेक ना कर पाए। ब्रेक द कपलिंग बिटवीन एल एंड एस। तो एस और एल के बीच की अगर कपलिंग को ब्रेक नहीं कर सकती, यानी कि जे तो बनेगा ही, तो बेसिकली बी के साथ जो इंटरेक्ट करेगा वो ना एल करेगा ना एस करेगा, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। एल और एस खत्म हो गए, उनकी कपलिंग अगर ब्रेक नहीं हो रही है, जे बन रहा है, तो वो खत्म हो गए। तो फिर ई मैग्नेटिक जो बनेगा ना, दैट विल बी माइनस म्यू जे डॉट बी। आपको याद होगा कि नॉर्मल जीवन इफेक्ट में इट वाज म्यू एल डॉट बी, एस तो होता ही नहीं था, है ना, एस तो होता ही नहीं था। तो ये यहाँ पे आपकी मतलब म्यू एस डॉट बी और म्यू एल डॉट बी ऐसा अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। कपलिंग ब्रेक नहीं कर पा रही है मैग्नेटिक फील्ड, कपलिंग ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो पूरे जे के साथ ही वो इंटरेक्ट होगी, न कि इंडिविजुअल एल और एस के साथ वो इंटरेक्ट होगी। तो यही फर्क होता है एक नॉर्मल और एक एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट में। अब बिकॉज हमने लैंड अच्छा हाँ, लैंडेज इफेक्ट को डिफाइन नहीं किया। इसे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करना चाहिए? एक सेकेंड, अगर मैं वैल्यू वाइज देखूँ इसको, देखो मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ, है ना, डिफाइन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एनोमैलस ह्यूमन इफेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, बट वहाँ जाने से पहले मैं लैंडेज इफेक्ट को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो हमें क्या मिला है? म्यूजे इक्वल्स टू, अच्छा वैल्यू वाइज देखो भाई, तो माइनस हटा दो, तो जी जे म्यू बी जे स्टार, ठीक है। तो जी जे इक्वल्स टू म्यू जे बाई म्यू बी डिवाइड बाई जे स्टार, है ना, हम सिर्फ वैल्यू वाइज चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इट इज़ द रेशियो ऑफ लैंडेज इफेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक सेकंड, रेशियो के लिए ये आएगा ये, तो रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि ये ब्रैकेट मतलब सॉरी, ये जब ऐसा डैश लगा हुआ होता है ना, अपॉन लगा हुआ होता है, तो टू द बोलते हैं ना रेशियो में, टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एच क्रॉस, अब आप बोलेंगे एक सेकेंड समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फिर से अच्छे से देखता हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है जे स्टार क्या होता है? एच क्रॉस, मतलब जे इक्वल्स टू जे स्टार एच क्रॉस होता है ना। जे स्टार क्या होगा? जे अपॉन एच क्रॉस। तो अब देखिए, लैंडेज जी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट in terms of Bohr magneton to the total angular momentum in terms of h cross, in terms। ये इन टर्म्स वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि म्यूजे की जो भी वैल्यू है, म्यूजे की जो भी वैल्यू है, इट विल बी क्वांटाइज्ड,
एंड वो वैल्यू इट विल बी लाइक 2 टाइम्स म्यू बी, 5 टाइम्स म्यू बी, 8 टाइम्स म्यू बी। याद रखना यही वैल्यू होगी म्यू जे की। तो जब म्यू बी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ रहा है, 825 आ रहा है। यानी कि हमें जो वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में मिल रही है वो इन टर्म्स ऑफ म्यू बी मिल रही है ना, इन टर्म्स ऑफ म्यू बी मिल रही है। अच्छा, म्यू बी के टर्म्स में क्यों आएगी वैल्यू म्यू जे की? क्योंकि भाई म्यू बी क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। और ये क्या, ये भी तो मैग्नेटिक मोमेंट है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। वैसे वैसे अब जे जो है जे, वो क्या होता है, जे स्टार एच क्रॉस होता है और नीचे एच क्रॉस है। तो जे की जो भी वैल्यू, मतलब टोटल मोमेंटम की जो भी वैल्यू आ रही है वो बेसिकली एच क्रॉस के उसमें ही तो आ रही है ना, एच क्रॉस के टर्म्स में ही आ रही है ना। जे स्टार इज जस्ट अ नंबर, जे स्टार इज अ प्योर नंबर, जे स्टार प्योर नंबर है। जे स्टार की कुछ तो वैल्यूज होगी, रूट 2, रूट 5, रूट 7, वॉट एवर। तो एच क्रॉस के टर्म्स में आ रही है ना। तो वैसे ही तो जी जे लैंडेज इफेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल magnetic moment in terms of Bohr magneton to the total or orbital angular moment, total orbital नहीं, total angular momentum in terms of h cross। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई एंड मुझे इसको लिख के देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आइए एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट कैसे समझेंगे, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई कर देते हैं तो जे किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। पहले तो हमने जब ये ऊपर का डायग्राम बनाया था ना, तो जे को हम लोगों ने क्या किया था, जे को हम लोगों ने जेड डायरेक्शन में लिया था इन जनरल, ताकि बाकी सबको एक्सप्लेन कर सकें, बाकी सारी चीज़ें ले सकें। लेकिन अभी एटम के अंदर तो फाइनल जे कैसा भी हो सकता है, तो एटम के अंदर फाइनल जे मान लो इधर है, तो फिर जे का जो कॉस कंपोनेंट है यानी कि जे जेड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लेते हैं कि वो जेड डायरेक्शन में। तो ये जो कंपोनेंट होता है जिससे हम कहते हैं जे जेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज जे कॉस थीटा। जे जेड इज जे कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। ओके, एनीवे, दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट वेरी रेलेवेंट एज ऑफ नाउ, बट आगे जाके थोड़ा इसका यूज हो सकता है। तो जे और बी के बीच में कुछ एंगल थीटा होता है ना, उसका ये जो कंपोनेंट है वो जे जेड कहलाता है। एंड जे जेड कितना होता है, जे जेड इज सिंपली जे कॉस थीटा, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जब आ गई तो जे जो है वो प्रिसेस करना स्टार्ट कर देगा, है ना। जे जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसेस करेगा। तो ये जो प्रिसेशन की एक्स्ट्रा एनर्जी जो डेवलप हुई है, दैट एनर्जी इज ई मैग्नेटिक एंड दैट इज माइनस म्यू जे डॉट बी, जो कि हम अब तक बोलते आ रहे हैं बार बार। सो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई है वो आई है ई मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू माइनस, ये म्यू जे की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, जी जे म्यू बी जे स्टार, है ना। एंड बी कॉस थीटा तो है ही। एंड बेसिकली एक सेकेंड करेक्ट लिखा है ना, हाँ सब कुछ करेक्ट है। तो यहाँ तक तो था ही ना पहले से, और बी कॉस थीटा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं और क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, जे स्टार कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा जे जेड, जे जेड बाई एच। एक्चुअली वो जे जेड बाई एच है। पता नहीं तुम लोग कितना चीज़ें डायरेक्टली समझ पाते हो कि नहीं, बट सिंपली है ना, इसको मैं एम जे लिख सकता हूँ। मतलब देखो होता क्या था, जब जे होता था कॉस थीटा होता था, तो यहाँ पे वो जे कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे जे स्टार कॉस थीटा, इसका मतलब जे बाई एच कॉस थीटा है। कोई बात नहीं, मतलब जे बाई एच क्रॉस कॉस थीटा ही। अरे जे कॉस थीटा का मतलब क्या है, जे बाई एच क्रॉस कॉस थीटा। ठीक है, जे कॉस थीटा को आप लिखते थे जे जेड और नीचे लिख देते थे एच क्रॉस, मतलब नीचे लिखते नहीं थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एच क्रॉस। जे जेड क्या होता था, एम जे एच क्रॉस, और नीचे एच क्रॉस है, तो एच क्रॉस कैंसिल हो गया। मतलब सिंपली जे कॉस थीटा जो है, मतलब सॉरी, जे कॉस थीटा बाई एच क्रॉस जो है, जे कॉस थीटा बाई एच क्रॉस जो है, इसकी पूरी वैल्यू सिर्फ एम जे के बराबर है। यानी कि जे स्टार कॉस थीटा की वैल्यू एम जे के बराबर है। आई होप के आपको ये वाली चीज़ समझ में आई है। क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ये चीज़ मैं पूरा स्टार्टिंग से तो नहीं कर सकता, पूरा स्टार्टिंग से करना है तो खोल के करना पड़ेगा। माइनस जी जे ई बाई 2m जे स्टार एच क्रॉस, यानी कि जे बी कॉस थीटा, और फिर जे कॉस थीटा को आपको लिखना पड़ेगा जे जेड। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो फिर जे जेड लिख देंगे, तो माइनस जी जे ई बाई 2m जे जेड, सॉरी जी जे मैंने कुछ और बोला, जे जेड ही बोला ना, जे जेड बी, और फिर जे जेड को लिख देंगे एम जे एच क्रॉस।
तो एच क्रॉस साइड में ले लेंगे, एम जे इधर ले लेंगे, यहाँ पे 2m लिख देंगे, फिर से बन गया ये म्यू बी। तो वही आ गया ना, बेसिकली वही आ गया ना जो मैंने इधर लिखा है, जी जे म्यू बी बी एम जे, जी जे म्यू बी बी एम जे, राइट। तो इतना क्यों करना है ना, शॉर्ट में याद रखो कि जे स्टार कॉस थीटा इज सिंपली एम जे, जे स्टार कॉस थीटा इज सिंपली एम जे। ओके, सो ये मेरा ई मैग्नेटिक है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एम जे जो है, एम जे basically mj is going to have 2j plus 1 values. So for one value of j, the level that particular j level will split into 2j plus 1 equally equally placed equally spaced components. अरे एक j वैल्यू जब रहेगी ना, जैसे एक j वैल्यू है तो यहाँ पे mj की वैल्यूज बन जाएंगी ना भाई, mj जितनी सब इक्वली स्पेस्ड होते हैं, दीज गाइज आर इक्वली स्पेस्ड, ये मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है, एल के मामले में। तो दीज गाइज आर इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स बन जाएंगे 2j प्लस 1। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर j के लिए हुआ, दूसरा जो j की वैल्यू होगी, लेट्स से j डैश कुछ तो वैल्यू होगी ना, वो एक नंबर ही होगा ना, तो उसमें भी इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स बनेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट रहेगी। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे सर, ये वैल्यू डिफरेंट क्यों रहेगी? एल के मामले में ऐसा नहीं होता था, एल इक्वल्स टू 2 जो था ना उसके 5 कंपोनेंट्स बने थे, याद कीजिए। एल इक्वल्स टू 1 था ना, उसके 3 कंपोनेंट्स बने थे, याद कीजिए। उसमें ये सारे गैप एग्जैक्टली सेम थे, दीज गैप्स वर एग्जैक्टली सेम, विच वाज ईबी बाई 4 पाई एम ओनली। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, एनर्जी के टर्म्स में EH क्रॉस बी बाई 2m, इट वाज लाइक दिस, है ना। तो या फिर ई बी बाई 2m, 4 पाई एम था क्या? नो, आई कांट रिकॉल, बट एनीवे so it was something like this, EB by 4 pi m था, I guess EHB by 4 pi m, correct, EHB by 4 pi m, this was the thing। तो ये जो चीज़ है ये एनर्जी के टर्म्स में तो इक्वल कंपोनेंट्स, इक्वल स्पेसिंग, बट यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग क्यों नहीं है? मतलब इक्वल स्पेसिंग तो है, बट ये इक्वल स्पेसिंग इस इक्वल स्पेसिंग से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि लिसन वेरी केयरफुली, वहां पे वहां पे एल जो होता था ना, एल, वहां पे एल की जो वैल्यू थी, इट वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग बिकॉज लैंडेज जी फैक्टर वाज फिक्स्ड। लैंडेज जी फैक्टर वाज सिंपली 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल। एल 1 ले लो, एल 2 ले लो, एल डैश ले लो, एल डबल डैश ले, कुछ भी नाम ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने जे और जे डैश लिया है, तो कोई भी एल पकड़ लो ना, उसमें लैंडेज जी फैक्टर 1 ही होता था। अरे लैंडेज जी फैक्टर वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी 1 ओनली, राइट, है ना, लैंडेज जी फैक्टर हमेशा 1 होता था। वैसे ही अगर दुनिया में एस की बात करते हम और एस के लेवल स्प्लिट हो रहे होते, तो एस में भी अगर कुछ स्प्लिट हो रहा है ऊपर और नीचे, वो स्पेसिंग सेम ही होती। क्यों स्पेसिंग सेम होती? बिकॉज लैंडेज फैक्टर फिक्स्ड, विच इज जी एस इक्वल्स टू 2 ओनली, लैंडेज फैक्टर फिक्स्ड है। लेकिन जे का लैंडेज फैक्टर फिक्स नहीं होता है, ये जे एक पर्टिकुलर एल और एस से बना है और ये जे कुछ और एल और एस से बना है, तो इसका जो लैंडेज फैक्टर आएगा, दिस विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस लैंडेज फैक्टर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि लैंडेज जी फैक्टर इज नॉट गोइंग टू बी सेम। तो ये लैंडेज जी फैक्टर जो है यही स्पेसिंग इन लेवल से अलग बनाएगा। समझो, लैंडेज जी फैक्टर एक ही होता था, जी एल इज सिंपली 1, जी एस इज सिंपली 2। इसका तो यूज किया ही नहीं हमने, इसका यूज किया। तो कंपोनेंट जो है बेसिकली इक्वली स्पेस्ड आते थे, एल की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे जो जे की अलग अलग वैल्यूज हैं उनके लिए लैंडेज जी फैक्टर अलग अलग है, बिकॉज एक पर्टिकुलर एल और एस से बना है, दूसरा पर्टिकुलर जे दूसरे पर्टिकुलर एल और एस से बना हुआ है। तो इस वजह से हमें कंपोनेंट्स इक्वली स्पेस नहीं मिलने वाले। जब ट्रांजिशन होगा तो दे विल हैव डिफरेंट स्पेसिंग, जो लाइंस आएंगी ना उनकी स्पेसिंग विल बी डिफरेंट। इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम अगले वाले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अगले वाले वीडियो में एनामल जीवन इफेक्ट का आपको मीनिंग समझ में आ गया, उसका जिस्ट मिल गया आपको, बस इतना काफ़ी इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम जो है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे
स्प्लिटिंग इन दी नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट एंड स्प्लिटिंग इन दी एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट, तो उससे आपको एक होलसम आइडिया मिल जाएगा। सो वी शैल स्टॉप हियर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन।